So hey guys, welcome back to another video. मेरा नाम है गगन and I am right now in Australia pursuing my Bachelor of Computing in ANU. So अभी मैं पार्क में हूँ यार, बहुत ठंड हो रही है आजकल यहाँ पे एंड राइट नाउ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कितना पैसा कमा सकते हो एक मंथ में एज एन स्टूडेंट, जैसे मैं कर रहा हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो बात कर लेते हैं आपके पास कितने वर्किंग राइट्स होते हैं ऑन स्टूडेंट वीजा इन ऑस्ट्रेलिया. तो सबसे पहले आपके पास 24 आवर्स वर्किंग राइट होते हैं ऑन TFN एंड APN इन ऑस्ट्रेलिया पर वीक एंड 48 आवर्स आप काम कर सकते हो फोर्टनाइटली, मतलब वही 24 घंटे प्लस करो तो 48 आवर्स आप काम कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में ऑन APN एंड TFN, मतलब लीगली. ये दो तरीके होते हैं जिससे आप लीगली, कोई भी एम्प्लॉयर आपको हायर करता है कि मेरे लिए काम करो, वो आपको TFN लेगा, आपका APN लेगा. TFN और APN क्या होता है, ये जस्ट एक तरीका होता है कि आपके आवर्स मॉनिटर करने का और आपका फाइल जो आप टैक्स फाइल करोगे उसको थोड़ा इजी हो जाता है. ये दो तरीके होते हैं. तो आप 24 घंटे ही काम कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में एज एन स्टूडेंट लीगली. इलीगली कैश वाला सिस्टम होता है, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा. सो अभी TFN पे आप 24 घंटे ही काम कर सकते हो एंड APN पे आप 24 घंटे काम कर सकते हो. तो ये आपके वर्किंग आवर्स होते हैं ऑन स्टूडेंट वीज़ा. तो अब करते हैं कैलकुलेशन कि आपके पास 24 घंटे वर्किंग राइट्स है ऑस्ट्रेलिया में और आपकी जॉब लगी है $25 पर आवर. ये एवरेज है क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता शुरू में, बट आपको जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको $25 ही देगा क्योंकि ये मिनिमम वेज है. एक वर्कर को ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम वेज है $25. इससे कम अगर आपको कोई एम्प्लॉयर काम देता है TFN पे और APN पे तो आप उसके अगेंस्ट लीगली जा सकते हो. तो लेट सपोज आपकी जॉब लगी है $25 पर आवर एंड आप काम कर रहे हो 24 घंटे पर वीक, तो आपका अप्रोक्स बनता है $600-700, मतलब 25,000 आप एक हफ्ते में कमा सकते हो. उसमें से आपके एक्सपेंसेस भी होते हैं, जस्ट लाइक आपका रेंट हो गया $200, आपका ग्रोसरी हो गया $100, तो आपके पास बच के कुछ $400-500, मतलब 20,000 आपके फिर भी बच रहे हैं, आपके 20,000 रुपये बच रहे हैं. ये दीदी नहीं मान रही भाई काम करे, ये नहीं चाहती कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल करो, ये नहीं मान रही भाई ये दीदी नहीं चाहती भाई मेरा यूट्यूब चैनल करो यार, मैंने कब से शोर मचा रखा है यार. हाँ, तो दीदी चली गई है दूर. अब करते हैं आगे बात. तो आप कमा रहे हो 25,000, मतलब $500-600 पर वीक. जब आपका स्टडी जो सेशन होता है वो इन प्रोग्रेस है, जब आपकी वेकेशंस होती हैं, जब आपकी छुट्टियां होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपके पास होते हैं फुल वर्किंग राइट्स, मतलब अंधा पैसा, मतलब आप जितना उतना काम कर सकते हो. एंड 4 महीने की आपकी छुट्टियां पड़ती है यूनिवर्सिटीज़ में. मेजरली मेरी यूनिवर्सिटी में भी 4 महीने की पड़ती हैं. उनके अंदर होते हैं आपके पास फुल वर्किंग राइट्स, मतलब आप जितना चाहो उतना पैसा छाप सकते हो, मतलब अंधा. मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो एक मंथ के 8 लाख रुपए छापते हैं एज एन स्टूडेंट. 8 लाख रुपए, मतलब उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी फीस सिर्फ 1 महीने में निकाल ली. देख रहे हो मतलब कितना कमा सकते हो आप पैसा अंधा है ऑस्ट्रेलिया में. बस आपके पास फुल वर्किंग राइट्स होने चाहिए और वेदर आपके पास जिगरा होना चाहिए. आप कैश पे जाओ, जिगरा नहीं कहते उसको, बेवकूफ़ी कहते हैं कैश पे काम करने वाले को. आपके पास फुल वर्किंग राइट्स होते हैं, छुट्टियों में आप जितना उतना कमा सकते हो. अप्रोक्स लगा चल रहे हैं आप डबल कमा रहे हो उससे जितना आप कमा रहे थे इन सेशन इन प्रोग्रेस स्टडी में. तो आपके पास राइट्स होते हैं, मतलब फुल वर्किंग राइट्स होते हैं, तो आप कमा सकते हो 1500 पर वीक, मतलब 70,000 रुपये आप पर वीक कमा सकते हो अपनी छुट्टियों में. तो लगा लो आप अपनी 4 महीने छुट्टियों में आप कमा लो कुछ अप्रोक्स, मतलब 8 लाख रुपए. मैं एज एन एवरेज लेके चल रहा हूँ. करने वाला भाई बहुत भी करता है, करने वाले भाई सोए भी रहते हैं. ठीक है, मैं तो सच बता रहा हूँ, मैंने तो अपनी यूनिवर्सिटी छुट्टियों में भाई कमाया है, पैसा कमाया है. ठीक है, तो आप एवरेज कमा सकते हो पर वीक 1500 अपनी छुट्टियों में. उसके बाद अगर आप छुट्टियाँ नहीं है तो आप पर वीक कमा सकते हो 25,000 रुपये, मतलब 2 लाख रुपये पर मंथ एज एन स्टूडेंट लीगली. और इन छुट्टियों में आप कमा सकते हो 4 लाख पर मंथ एज एन स्टूडेंट इन योर हॉलीडेज. तो ये था कैलकुलेशन, मतलब इतना आप कमा सकते हो एज एन स्टूडेंट. अब बात कर लेते हैं इलीगली जो कैश होता है, जिसपे मतलब आप गवर्नमेंट पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता आपने कितना काम किया है. सारा जो ट्रांजेक्शन होती है वो आपके कैश इन हैंड होती है, मतलब हार्ड कैश होता है. उस पर आप भाई अनलिमिटेड काम कर सकते हो. मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा आप करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है. अगर फंस गए, जिस दिन फंस गए सीधा डिपोर्ट होता है भाई इस काम में, क्योंकि आप टैक्स से बच रहे हो, आप स्टूडेंट वीज़ा को ब्रीच कर रहे हो. कैश पे काम करना इलीगल है, वेयर एज फॉर ऑस्ट्रेलियन एंड वेयर एज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट. मैं क्या बोल रहा हूँ, पानी. तो छोड़ो, ऐसा होता है भाई ऑस्ट्रेलिया में, इतना आप कमा सकते हो एज एन स्टूडेंट. उसके बाद भाई ये था वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड कमाते रहो, और मैं भी कमाने जा रहा हूँ.